एक ऐसी आत्मा जिसने श्री राम को अपनी आंखों से बचपन में अयोध्या के आंगन में खेलते देखा हो, जिसने रावण की सोने की लंका को जलते देखा हो और जिसने कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी को लहू से भीगते देखा हो, जहां लाखों योद्धाओं की सांसें एक साथ रुक गई थी। और ये सब सिर्फ एक बार नहीं हुआ। रामायण 11 बार, महाभारत 16 बार, और ये कोई दादी माँ की कहानी नहीं है। ये आज भी 2 अलग अलग हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। उनका नाम है काकभुशुंडी। ये एक अमर आत्मा है जो इस धरती पर एक कौवे के रूप में रहती है और कलयुग के अंत तक रहेगी। ये उन 7 अमर आत्माओं में से एक है जिनका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथ में साफ साफ है। लेकिन ये अमर कैसे हुए? ये एक बहुत बड़े पाप की कहानी है और एक बहुत बड़े शाप की कहानी है। काकभुशुंडी भगवान शिव के पक्के भक्त थे, लेकिन श्री हरि विष्णु को हमेशा छोटा मानते थे। एक बार अपने गुरु की पूजा के बीच बिना आदर दिए अंदर आ गए। भगवान शिव ने क्रोध में शाप दिया कि तुम हजारों साल तक अलग अलग योनियों में भटकते रहोगे। गुरु ने प्रार्थना की तो शाप थोड़ा नरम हुआ। 1000 जन्म कौवे के रूप में मिलेंगे, लेकिन हर जन्म में श्री राम की गहरी भक्ति भी मिलेगी। जब श्री राम ने काकभुशुंडी की इतनी सच्ची भक्ति देखी तो उन्होंने एक ऐसा वरदान दिया जो इस सृष्टि में पहले कभी किसी को नहीं मिला था। श्री राम ने कहा कि तुम समय से बाहर निकल सकते हो, यानी जब सृष्टि का एक पूरा चक्र खत्म होता है तब तुम उस चक्र को रोक के बिल्कुल नया चक्र देख सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हो और एक मूवी पॉज करके दूसरी मूवी देखने लग जाए। और एक वक्त ऐसा भी आया जब काकभुशुंडी जी श्री राम के पेट के अंदर गए तो उन्होंने अंदर अनगिनत अलग अलग ब्रह्मांड देखे, जहां हर जगह श्री राम थे, लेकिन बाकी सब अलग अलग थे। इसी वरदान की वजह से काकभुशुंडी ने रामायण 11 बार देखी और महाभारत 16 बार देखी। और एक जरूरी बात, जो लोग कहते हैं कि हर बार कहानी का अंत अलग था, रावण जीता था या कर्ण ने अर्जुन को मारा था, ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। ये लोगों का अपना अनुमान है। इन ग्रंथों में अनगिनत अलग अलग ब्रह्मांडों का जिक्र है और ये सवाल सिर्फ हमारे ग्रंथ तक सीमित नहीं रहा। आज की क्वांटम फिजिक्स में भी पैरेलल यूनिवर्स एक बड़ा टॉपिक है। दोनों अपनी अपनी जगह इस सवाल को उठाते हैं कि क्या सिर्फ एक ही सृष्टि है या और भी है। ये सवाल नया नहीं है, बस अलग अलग जबानों में पूछा गया है। रामचरितमानस का उत्तरकांड और योग वशिष्ठ का भुशुंड अध्याय दोनों आज भी मौजूद हैं और पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं। काकभुशुंडी की ये कहानी सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं है, ये हमारे ग्रंथ की उस सोच की कहानी है जो हजारों साल पहले वहां तक पहुंच गई थी, जहां आज भी बहुत से सवाल अधूरे हैं। तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस लिखने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। बालकांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, सब कुछ लिखा। और जब उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का वक्त आया अंत करने का, तो उन्होंने उत्तरकांड में सबसे आखिरी बात जो लिखी वो थी काकभुशुंडी और गरुड़ का ये संवाद। यानी तुलसीदास जी ने अपनी पूरी जिंदगी की लिखावट का समर्पण किया एक कौवे की कहानी से। और दूसरी तरफ गरुड़, जो खुद भगवान विष्णु के वाहन है, जो सीधा श्री विष्णु के साथ रहते हैं, जो भगवान विष्णु की शक्ति के प्रतीक है। वो गरुड़ भी एक कौवे के पास गए और उनसे ज्ञान लिया। ये बात खुद ही बता देती है कि काकभुशुंडी की आत्मा कितनी ऊंची थी। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो रामचरितमानस का उत्तरकांड एक बार जरूर पढ़ना। जो लिखा है वो खुद इतना पावरफुल है कि किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे ही रोचक इतिहास के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें।